हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जेके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर जो सीरीज चल रही थी 1000 लूसेंट क्वेश्चन के जीके की, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये इसका 13वां पार्ट है। 12 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जो लोग नए हैं अभी तक नहीं देखे हैं और जो साथी हमारे पुराने हैं उन्होंने नहीं देखा, प्लीज़ जाकर देखें। आपकी आने वाली परीक्षा जो आपकी होगी, पीसीएस की परीक्षा होगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट, तो सभी एग्जाम में काम आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बीमा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये श्रम मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, देखिए समय समय पर बहुत सारी स्कीम चलती हैं जो क्या है कि पूछी जाती है किस मंत्रालय ने चलाई, कहाँ पर चलाई, तो जो जहाँ पर जो रेफरेंस आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। देखिए बहुत प्रकार के कप पूछे जाते हैं, जैसे विंबलडन हुआ, तो विंबलडन किससे संबंधित है? विंबलडन टेनिस से संबंधित है। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, सब ये टेनिस के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे कि अगर आप कहें कि सैफ कप, तो सैफ कप ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का होता है, तो ये फुटबॉल से है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। ईरानी कप क्रिकेट से है, रणजी क्रिकेट से है सर। ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। तो इस तरीके से कुछ क्रिकेट कप होते हैं जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इसमें देखिए प्रोटीन होती है, वही जो रेशम होता है। ठीक है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 बने थे। इकलौती बार ही बने थे बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलगाम अधिवेशन में ही 1924 में पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अदरवाइज उन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, देखिए इसको एचएमटी घड़ी याद कर लीजिए। हैदराबाद के जो निजाम थे, मैसूर, तंजाउर। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, एचएमटी याद कर लीजिएगा कि इन तीनों राज्यों ने लाइन से ये क्रम पूछा जाता है। सहायक संधि कौन लाया था? वेलेजली लाया था, वेलेजली। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस इंग्लिश में कहते हैं, तो ये लाया था। इसके बाद है केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इन्होंने मराठा भी किया था। ठीक है, और मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी भाषा में था। तो ये भी याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप मराठा को मराठी भाषा में कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा जो जिस लैंग्वेज से शो हो रहा है इनका था नहीं। कालाजार रोग वाहक कौन है? तो सिकता मक्खी, एक मक्खी का नाम है सिकता, वो कालाजार नाम का रोग होता है। फ्यूज का तार किससे मिश्र धातु बना होता है? टिन और सीसा से। ठीक है, सर्किट ब्रेक करनी होती है, रेजिस्टेंस कम होता है तो वो तुरंत गल के टूट जाएगा, तो क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो आग लगने से अप्लायंस में बच जाते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो ये लखनऊ में मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय, ये जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से। अभी देखिए कप और गेम, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर भी पूछे जाते हैं, जैसे कबड्डी में 7 प्लेयर हैं, आपका बास्केटबॉल में 5 प्लेयर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉकी में 11 हो गए, क्रिकेट में 11 हो गए, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बैडमिंटन में तो सिंगल युगल दोनों होता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? तो ब्रिकवेट ने किया। अगर आपसे पूछे कि हवाई जहाज का किसने किया, तो आप राइट ब्रदर्स बताइएगा। क्या बताओगे? आप राइट ब्रदर्स बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आप देखिए, एसएससी की कोई परीक्षा देख लीजिए, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर सीजीएल की परीक्षा हो, जीडी की हो, और आपका तमाम तरह के एग्जाम में सब प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब होता है? तो 15 जून को, सॉरी 17 जून है यहाँ पर। डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन यानी जो मरुस्थल है उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई? पेड़ पौधे लगाएं, या फिर जो हमारी जो भूमि है जिसपे अभी भी एग्रीकल्चर की संभावना है, तो उसमें लगातार हम जैविक खाद वगैरह का प्रयोग करके उसको कृषि योग्य बना लें। अलाई दरवाजा किसने शासनकाल में बना? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत में आप देखते हो कि गुलाम, सैयद, तुगलक, लोदी, खिलजी, ये सब सारे वंश हैं। तो जिसमें तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और खिलजी कम करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है, तो ये तुगलक का याद रखिएगा। अगला है लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। देखिए दर्रा क्या होता है मैं बता देता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए पहाड़ है दोस्तों, तो इस पहाड़ के बीच से जो नैरो पैसेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप देखोगे पहाड़ों में पतला पतला सा रास्ता होता है, तो वही दर्रा कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम पास बोलते हैं। अब उत्तराखंड की बात आई तो मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। था, यहाँ पर क्या है? थागाला। ठीक है, मानाला, ला का मतलब है यहाँ पे दर्रा है। ठीक है, लिपुलेख है, लिपुलेख है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, शिपकिला है। अरुणाचल प्रदेश में दिफू है। डोकलाम सिक्किम में मिलेगा आपको।
ठीक है, तो इस तरह से कुछ दर्रे हैं, जैसे जोजिला, बनिहाल, बुर्जिल पास, काराकोरम, ये सब आपके उत्तराखंड में है। तो जो मैंने बोले आप इसको जरूर लिख लें, क्योंकि ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में, देखिए पंचशील मतलब 5 सिद्धांतों पे काम करना था कि एक दूसरे की राष्ट्रीय अस्मिता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की बाउंड्री में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे से पारस्परिक सहयोग बनाएंगे और उनके सांस्कृतिक और था कि सांस्कृतिक विचारों का मान करेंगे। तो बट हुआ नहीं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और बाद में उसी के बाद अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि दलाई लामा जो तिब्बती धर्मगुरु हैं वो इंडिया में आ गए थे, भारत ने इनको शरण दी थी, इस वजह से लड़ाई हुई थी। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। तो 15 और 7 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ये याद रखिएगा। और जो इसका लोक लेखा समिति का हेड होता है वो हमेशा विपक्ष से कोई बनता है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार क्या है? तो राजीव गांधी। देखिए इसका नाम बदलकर रख दिया गया है, आपको जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं तो मेजर ध्यानचंद इनका नाम कर दिया गया है 2022 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब नहीं दिया जाता है। ठीक है, सरकार के ये बताया कि भाई राजीव गांधी तो बेसिकली देखा जाए बाय डिफॉल्ट पायलट थे, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बने, बट किसी प्लेयर के नाम पे रखा जाना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर प्लेयर का नाम रखा गया। हालांकि ये बदलाव तो बहुत सारी चीजों में किया जाना चाहिए। अब इसी खेल से संबंधित में देखिए अर्जुन अवार्ड मिलता है, अभी मोहम्मद शमी जी को मिला, आप देखते हैं। तो अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक होता है खेल से संबंधित एक द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। तो द्रोणाचार्य कौन थे भाई? अर्जुन के गुरु थे, तो द्रोणाचार्य अवार्ड गुरु को मिलता है। जितने भी कोच लोग हमारे होते हैं उनको मिलता है, चाहे वो बैडमिंटन के हों, क्रिकेट के हों, बट हाँ ठीक है, अभी क्रिकेट के हो सकता है, अभी नहीं दिया गया हो किसी को बहुत दिन से, बट मे बी फ्यूचर में हो सकता है कोई वर्ल्ड कप जिताया, बहुत अच्छा प्रयास करें तो उनको भी दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन होते हैं? न्यायपालिका। देखिए आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 224 226 जब पहुंचेंगे तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार ही ऐसे हैं जिनके लिए आप क्या है कि डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? देखिए 24 घंटे का होता है इसका। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। देखिए हर देश की मुद्रा पूछी जाती है, और अपने खासकर जो एशिया की कंट्री है उसकी मुद्राएं जरूर याद रखें। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपकी सारी करेंसी और ये सब एक साथ होगा। एक तरफ देखिए ऐसे रखेंगे देश, फिर उसकी कैपिटल और करेंसी। तो ये मैं बहुत जल्द इसका वीडियो लाऊंगा। और आपको कोई ऐसी नीड है कि जीएस में कोई स्टैटिक जीएस का टॉपिक चाहिए, लाइक मिनरल्स का टॉपिक का चाहिए, या फिर आपको वैसा चाहिए कि सारे नेशनल पार्क कहाँ है, तो कुछ ऐसा चाहिए तो आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, मैं फिर उसको संज्ञान में लेके तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा। विश्व दूध उत्पादन का भारत में स्थान, देखिए भारत पहले नंबर पे। देखिए ये जितना भी पहला स्थान दूसरा स्थान पूछा जाता है दोस्तों, ये करंट का बेस्ड है। अब मान लीजिए कल को कोई रिपोर्ट आए और आप वीडियो मेरे से रिकॉर्ड करने के बाद में देखें, तो फिर उसमें होगा ना कि सर ने गलत बताया। तो दोस्तों ये अपडेट होता रहता है, तो जब भी किसी रैंकिंग को हम बताएं तो मन में ये जरूर रखिए कि हमें करंट सिचुएशन के हिसाब से अपडेट करना है। सर तो उस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाते हैं। देखिए इसमें कई ट्रॉफियां हैं। विंबलडन ट्रॉफी लॉन टेनिस से संबंधित है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। दोस्तों इसी वीडियो की सीरीज में मैंने दूसरे या तीसरे किसी वीडियो में मैंने बहुत सारे, कम से कम 15-20 दिवस मैंने रटा रखे हैं, तो बीच बीच में दिवस आते रहते हैं, उसको जरूर देखें। नमक और बालू के मिश्रण को कैसे अलग किया जाएगा? तो पानी में घोल कर। देखिए तो पानी में नमक घुल जाएगा, बालू बचा रहेगा, आप छान लीजिए, या पानी अलग कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, तो सारा बालू अलग हो जाएगा। वो है, बाद में आप क्या करें, पानी को बॉईल कर दें, नमक बच जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, धर्मपाल। अगला है मधुबनी चित्रकला का राज्य का संबंध किससे? बिहार से। ठीक है, तो देखिए बहुत तरह के एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि इधर क्या है कि पेंटिंग्स के नाम दिए जाते हैं और इधर राज्य दे दिया जाता है, तो आपको बताना रहेगा। या फिर हो सकता है कि कोई नाटक संगीत देते, जैसे यक्षगान कर्नाटक का है, नौटंकी यूपी में होती है, घूमर राजस्थान का नृत्य है, गिद्दा भांगड़ा पंजाब का है, कथकली आपका जो है केरल का है, कत्थक यूपी का है। ठीक है, तो इस तरीके से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो पूछे जाते हैं दोस्तों प्रश्न, जितने मैंने बता दिया 7-8, अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो तुरंत नोट कर लीजिए, आपका तैयार हो गया। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया। भाई हिटलर जर्मनी का, देखिए जर्मनी
का ये चांसलर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार व्यक्ति। बराक ओबामा की पार्टी का संबंध किससे है नहीं था, क्योंकि पहले किस मतलब थे तो बिलोंग करते थे तो डेमोक्रेटिक पार्टी से करते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। जब भी हम कोई एक्स्ट्रा चीज समझाएं तो उसको अन्यथा मत लीजिए कि सर टाइम लग रहा है। देखिए कुछ चीजें बनने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। दूसरों से आगे निकलना तो हमें एक्स्ट्रा चीजें भी थोड़ी सी जाननी होंगी। दूसरों से जब हम लोग जानेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, गोल अचीव कर पाएंगे। बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, अम्बेडकर साहब। भारत में सहायक संधि का प्रयोग, ठीक है, तो यहां पर डुप्ले लाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर हड़प नीति है और वेलेजरी की सहायक संधि है। ये देखिए वेलेजरी कर लीजिएगा, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा कितने दिन बाद भीतर संसद के अनुमोदन आवश्यक है? तो 3 दिन में। ठीक है, राष्ट्रपति ने घोषणा की है तो संसद में उसको 3 दिन के अंदर क्या यहाँ पर बता देना है, मतलब परमिशन मिल जानी चाहिए। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत करता है, 280 के तहत। ठीक है। इस समय अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। तो अरविंद पनगड़िया हैं, ये 2025 में अपनी रिपोर्ट दे देंगे जो 2026 से लेकर 30 तक की लागू होगी अगले 5 सालों के लिए। ठीक है। 5 लोग मेंबर होते हैं, 5 लोग, जिसमें से 4 मेंबर होते हैं, एक क्या होता है, एक यही वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और ये रिपोर्ट अपनी संसद को देते हैं और संसद क्या मतलब राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखवाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। शैवाल में किसकी बहुलता होती है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों? देखो ऐसा है कि मान लीजिए पत्ती है तो पत्तियों में कुछ स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में ही क्लोरोफिल भी होता है। वो क्या करता है, एनवायरमेंट से CO2 लेते हैं, जाइलम वाटर ले आता है, इसका प्रयोग करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब के कितने बराबर होता है? 1 मिलीबार का होता है। देखिए मिलीबार जो है वो यूनिट है किसकी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? तो उसका नाम है बैरोमीटर। ये सब जो बातें हम बता रहे हैं बैरोमीटर, ये सब ध्यान से रखिएगा। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। देखिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका है। तीसरा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। चौथा कौन सा है? साउथ अमेरिका है। पांचवा कौन सा है दोस्तों? तो पांचवा आपका पड़ेगा यहाँ पर अंटार्कटिका पड़ेगा, अंटार्कटिका पड़ेगा। छठा कौन सा पड़ेगा? यूरोप पड़ेगा। सातवां कौन सा पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा अपना एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगला है वायुमंडलीय और वायु में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? तो 21% है। देखिए मैंने एक जगह और बताया दोस्तों, ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2। तो ऑक्सीजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%। कहने को तो ये 20.9 है बट राउंड फिगर में 21 ले लेते हैं। ऑर्गन है 0.9% और CO2 0.03%। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इनका क्रमवार लगाने को आता है। तो आप याद रखिएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। देखिए अभी मैंने कुछ नृत्य बताए थे तो राजस्थान का घूमर आ गया, मुझे नहीं ध्यान था कि PDF में या इस PPT में आपको ये मिलेगा। तो घूमर हो गया, राजस्थान का हो गया। गरबा कहाँ का हो गया? गरबा गुजरात का हो गया। इसको तो यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में भी रखा गया है इसी बार 2023 में। ठीक है, गरबा गुजरात का है, दांडिया गुजरात का है, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का है, कथक जो है यूपी का है, कथकली आपका केरल का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरीके से जो सत्रिया असम का है। तो जो आपको याद कर लेने हैं। अगर आपसे पूछे क्लासिकल डांस कितने हैं तो 8 हैं। ये मैंने सब बता रखे हैं इन्हीं सब वीडियो में, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप जाके प्लीज वीडियो देखें। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, अर्थशास्त्र के जनक जाने जाते हैं। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो ये सीनेट है, निश्चित लिख गया है। ठीक है। भारतवर्ष में सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासक थे। ठीक है, जैसे विम कैटफिशस, कुजुल कैटफिशस। तो शुरू तो विम कैटफिशस ने किया था लेकिन बाद में कुजुल कैटफिशस के समय ज्यादा चले थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ। बड़ा छोटा सब यही है लखनऊ में। ठीक है, रूमी गेट वगैरह सब इधर ही है, वहीं पे क्लॉक टावर भी है, सब इधर ही मिलेगा। भूल भुलैया ही बोलते हैं इसको। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, ये याद रखिएगा। क्या संघ सूची के अंतर्गत
देखिए, जनगणना है सेंट्रल लिस्ट का होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार कराती है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कराती है दोस्तों। कहाँ? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कराती है इसको, राज्य गवर्नमेंट नहीं कराती है। राज्य गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कास्ट देखिए वाली होती है, सबसे पहले कास्ट वाली किसने कराई? बिहार में। जातिगत जनगणना बिहार में, दूसरी कहाँ होगी? राजस्थान में होगी। नोट कर लीजिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल जब आप दे रहे होंगे जीडी वगैरह का या उत्तर प्रदेश पुलिस का या पीसीएस का, तो करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देश की पूजा ही राम की पूजा किसने कहा? लाल ढींगरा साहब ने कहा। तुलबुल की परियोजना का है? झेलम नदी पे है। ठीक है, मैंने एक दिन चेनाब का बताया था ना कि भाई चेनाब का साला दुल्हन के बगल में जाके बैठ गया। ठीक है, यानी साला बैठ गया यानी सलाल परियोजना। ठीक है, दुल्हन के बगल में बैठ गया मतलब दुल्हस्ती परियोजना, बगल में बैठ गया यानी बगलीहार परियोजना। तो बस ठीक है, इसको याद करने के लिए, अन्यथा कहीं बैठे मुझे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बस ये याद दोस्तों रखना है कि हमें ट्रिक याद होनी चाहिए जिससे कि आप चीजों को कोरिलेट कर पाए। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये गोसाई नाथ की चोटी। ठीक है, कोसी नदी, कोसी को हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक भैया, बहुत बाढ़ आती है, वहां से समस्याएं पैदा हो जाती है। बिहार का मतलब क्या बोलते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। मैं शोक लिखने जा रहा था, कुछ और लिख दिया था, बाढ़ लिखने जा रहा था फिर। नेहरू पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में मिलेगा आपको। और अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे? ऑक्टोवियन ओवेन हुम नाम है इनका, एयो हुम। 1885 में किए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जब थर्ड हुआ तो वहां पर क्या है कि यूले अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर बाद में प्रथम मुस्लिम शासक बदरुद्दीन तैयब बने, मतलब शासक नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष। इस तरीके से बहुत सारी चीजें चलती रही। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चन बहुत जल्द पूरा होंगे। 20 वीडियो इसके आने हैं, ये 13वां वीडियो है। तो जो लोग नहीं देखे प्लीज जाकर देखें। आपकी एसएससी की कोई भी परीक्षा हो सब काम आएंगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की काम आएंगी, और आपकी भी पीसीएस की परीक्षा होनी है वो भी काम आएंगी। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।